पूरे देश में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आक्रोश और गुस्सा सड़कों पर फूट रहा है। तस्वीरें आप छतरपुर विधानसभा के छतरपुर वार्ड की JVTS व छतरपुर एक्सटेंशन की देख रहे हैं, जहां पर सभी RWA व सामाजिक संगठन एकजुट हुए और एक मंच के साथ आकर उन्होंने यहां पर कैंडल मार्च जलाकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही यहां पर उनका आक्रोश साफ देखा गया और आक्रोश मार्च निकालकर उन्होंने JVTS कॉलोनी, सुमन कॉलोनी, राम कॉलोनी होते हुए पूरे छतरपुर एक्सटेंशन में एक संदेश दिया कि आइए और एकजुटता का संदेश देकर देश के साथ जुड़े। देखिए रिपोर्ट। जय श्री राम। पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा निर्दोष पर्यटकों को नृशंस हत्या की गई थी। इसके विरोध में हम सभी छतरपुर एक्सटेंशन के निवासी यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये मैसेज देने के प्रयास कर रहे हैं कि ये मैसेज छतरपुर एक्सटेंशन से दिल्ली से पूरे देश में जाए कि पूरे भारतवर्ष के हिंदू एकजुट हो। जिस तरीके से पर्यटकों की निर्मम हत्या जातिवादक सूची के आधार पर किया गया था, वो बिल्कुल ही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। भारत एक हिंदू बहुल राष्ट्र है और इसमें हिंदुओं को अपराधियों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा नृशंस हत्या कतई भी मान नहीं होगा। हम सभी निवासी भारत सरकार से मांग करते हैं इन अपराधियों को, और वो देश जो अपराधियों को पनाह देता है, आज़ादी के बाद अब तक हमेशा ही हिंदू को ऊपर अत्याचार होता रहा है। अब समय आ गया है कि भारत सरकार इस पे कठोर कार्रवाई करे। शांति शांति। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। भारत सरकार कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। भारत मिश्रा जी, पूरे देश में जो है आक्रोश है, सभी जो है जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। पहलगाम में जो है आतंकवादी हमला जो है उसके खिलाफ लगातार देश भर में जो है आक्रोश है। इसी तरह आप लोग भी जो है आज यहाँ पे आपने जन आक्रोश मार्च निकाला, क्या है और कितना गुस्सा आप लोगों को? देखिए, जिस तरीके से भारतवर्ष में आज़ादी के बाद अब तक एक देश जो घोषित पाकिस्तान आतंकवादियों का पनाहगढ़ है, हमेशा ही भारत में टारगेटेड हिंदू किलिंग के हादसा हमेशा होते रहते हैं। अभी हाल में जो 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादियों के द्वारा जाति आधारित करके निर्धारित करके उसके कपड़े तक उतार करके जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, उससे पूरा भारतवर्ष में रोष है, चिंता है। इसी के संदर्भ में आज RWA छतरपुर एक्सटेंशन के तरफ से हम सभी कॉलोनी के सभी निवासी, सभी RWA साथ मिलकर के ये आह्वान किया है कि हिंदू इकट्ठे हो जाओ, जागृत हो और ये समाज भारत सरकार तक जाए कि हम सभी भारतवर्ष के हिंदू एकत्रित हैं और इस तरीके की में पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है ये आगे ना हो, इसके लिए भारत सरकार ठोस से ठोस कार्रवाई करे। इसीलिए हम अपनी कॉलोनी में भी जागरूकता अभियान चला रहे हैं और बदस्तूर जारी रहेगा। और एक ही मांग है कि भारत सरकार इन विद्रोहियों को, आतंकवादियों को और उसके पनाह देने वाले देशों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हिंदुओं की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदुओं की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। भारत सरकार कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वह हैं इस जन आक्रोश मार्च में किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है कि जिस प्रकार से पूरा देश गुस्से में है, क्या कहेंगे सर? देखिए, पूरा देश 140 करोड़ की जो जनसंख्या वाला देश है, हर घर में हर व्यक्ति इस जन आक्रोश के लिए तैयार है और सभी के मन में प्रबल इच्छा है कि जो हमारी भारत सरकार है
वो एक कठोर से कठोर कदम उठाए और जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद जो ये हमारे देश में बार बार होता है, इसको ना हो भविष्य में, उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आज छतरपुर एक्सटेंशन में हम सब ने मिल के ये एक शुरुआत की है और जिस दिन ये घटना 22 अप्रैल को हुई थी, उस दिन से लेकर आज तक हर घर में, हर दिल में एक ज्वाला जली हुई है कि उन उग्रवादियों के, उन्होंने जो जघन्य हत्याकांड किया है, उनको इनसे भी बुरा उनको उनका परिणाम मिले और जिससे कि भविष्य में हमारे देश में इस तरह की घटनाएं ना हो। हत्या बंद करो, जिहादियों को फांसी दो, जिहादियों को फांसी दो, भारत सरकार कार्रवाई करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कहेंगे सर, सभी आरडब्ल्यू एकजुट हुई है, सभी ने मिल के मार्च निकाला है, क्या कहेंगे सर? देखिए, आज भारत में बहुत दुख की लहर दौड़ रही है। क्योंकि पाकिस्तान ने अब की बार पहली बार खुल्लम खुल्ला एक तरह से हमला कर दिया है कि हमारे देश में पहली बार धर्म पूछ के जो हमारे निर्दोष निवासियों की हत्या हुई है, ये पहली बार हुई है। और उन्होंने धर्म पूछ के हत्या करने का मतलब खुला संदेश दे दिया है भारत से कि भाई हम अब कट्टरपंथी की पूरी चरम सीमा पार कर रहे हैं। इतना दुख है अब जो सरकार ने कदम उठाए हैं, हम उनकी सराहना करते हैं, लेकिन वो बहुत कम है। जिस तरह इजराइल ने अपने नागरिकों का बदला लिया, हम चाहते हैं इसी तरह भारत सरकार भी अपने नागरिकों का बदला उसी तरीके से ले, तब हमें संतुष्टि मिलेगी। बहुत ही गलत अब की बार पाकिस्तान ने किया, इसका जवाब बहुत जल्द और अच्छे तरीके से देना चाहिए। हम अपने यशस्वी मोदी जी से निवेदन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो हमें जल्द इंसाफ देंगे। हिंदुओं की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, फांसी दो, फांसी दो, हम भारत सरकार से और हमारा विपक्ष भी और देश की जनता भी भारत सरकार के हर कदम के साथ है। पाकिस्तान के गुनहगारों को उन्हीं की भाषा में भारत की जनता चाहती है कि भारत सरकार और माननीय मोदी जी उन्हें जवाब दें, जो पाकिस्तान की अगले 100-200 साल तक सोचे भी ना के जिस तर्ज पर इसराइल हमास को जवाब दे रहा है। हमारी भी और इस जनता की भी और देश की भी आज की डिमांड है कि भारत सरकार पाकिस्तान पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और देश की जनता को संतुष्ट करे। हिंदुओं की हत्या बंद करो, भारत सरकार कार्रवाई करो, भारत सरकार कार्रवाई करो, फांसी दो, फांसी दो, को टारगेट करके उनकी हत्या की गई है। पाकिस्तान के लिए एक संदेश है, यदि वो एक मारेंगे तो हम 1000 मारेंगे उनको। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। धन्यवाद। इस तारीख 22 अप्रैल की घटना का हमें बहुत दुखद है। हमें छोटी बोतलें ले 20-25। सारा देश उसके प्रति आक्रोशित है। हम ये मांग करते हैं, जो भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर है, इस समय हमारे पास वो मौका है। हम प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि हम अपने स्वर्ग को एक बार आज़ादी के बाद से आतंकवाद से ख़त्म करें, एकमुश्त करके जो हम इतने सालों से आतंकवाद झेल रहे हैं। ये पूरा मौका दिया है कि एक बार सरकार उसको पूरा करके और दोबारा से जम्मू कश्मीर को हमारा भारत का स्वर्ग दोबारा बनाया जाए। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। भारत माता की, भारत माता की। सरकार कार्रवाई करो, भारत सरकार कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। मोदी जी न्याय करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी न्याय करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एरिया में हर व्यक्ति, चाहे महिलाएं हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, सभी सड़कों पर हैं, सभी आक्रोशित हैं। और उसका एक ही निदान नजर आता है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कृपया एक्शन लें। कृपया पाकिस्तान को उसी की भाषा में
जवाब दे। हम सब इंतजार में हैं। लड़ेंगे, पाकिस्तान से लड़ेंगे। हम 77 साल की उम्र के हैं, हम आगे बढ़ेंगे, हम पाकिस्तान से लड़ेंगे। प्रधानमंत्री को सूचित करते हैं कि हम लोग तैयार हैं। ठीक। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो। सबसे पहले तो जो पहलगांव में हमारे हिंदू भाई हैं, बाबा का करवाना आतंकवादियों ने हत्या कर दी है, उसके लिए संवेदना प्रकट करता हूँ और अपने प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि जब सारी चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं कि किसने क्या किया है और जब तक हम उसकी जड़ को नहीं काटेंगे तब तक क्या कहते हैं ये बार बार होता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी गरीबी है कि वहाँ पे आप 100 लोगों को 200 लोगों को मारेंगे भी तो उतने ही आतंकवादी को तैयार करके रहे, उनका कोई खर्चा नहीं होता उसके अंदर। जब तक कि उनकी आर्मी पे जड़ पे वार नहीं किया जाएगा तब तक वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, तभी वो शांति से बैठेंगे। तो मेरी अपील है प्रधानमंत्री जी से कि इस बार जड़ पे वार किया जाए, ना कि पत्तियों पे, पेड़ की टहनियों पे वार किया जाए। हिंदुओं की हत्याएं बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदुओं की हत्याएं बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीवार कर रहा है उसमें न जाने क्यों इंसानियत की मौत होती जा रही है। और यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि उस जगह पे जहाँ टूरिस्ट निहत्थे घूम रहे थे उनके पर अचानक उनके पॉइंट 0 पे बंदूक लगा के फायर करना बहुत ही धकन्य बात था। यहाँ मुझे सरकार से एक बहुत बड़ा निवेदन है कि जो वहाँ पे BSNL का जो सिस्टम है उसके बजाय नॉर्मल सिस्टम ऑन रहे, सो दैट सभी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। यदि कम्युनिकेशन रहेगा तो वहाँ पे 500 कितने आदमी आए थे वो सेंटर को भी पता चल जाता कि इतने लोग वहाँ पहुँचे हुए। मातरम, वंदे